तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 है हमारे क्लास 12 अकाउंटेंसी का, चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और मैं आपको आज बताऊंगा कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, की पार्टनरशिप डीड एक्चुअली में होता क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म भी है कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। कि बिना पार्टनरशिप डीड के कोई भी पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप ही एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट से पार्टनरशिप होता है। तो एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तो पार्टनरशिप रन ही नहीं हो सकती, कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। जो एग्रीमेंट्स होता है, एग्रीमेंट्स में जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना, वो आर्टिकल्स जो है पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, सारे पार्टनर्स का अपना अलग अलग विचार हो सकता है, सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। तो लेकिन बिजनेस एक कॉमन थॉट से चलता है। कॉमन थॉट के लिए सबके बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है कि सब लोग एक पर्टिकुलर चीज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, प्रॉफिट को पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे ये जानना जरूरी है। कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, क्या कैपिटल अगर लेके आता है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। अगर झगड़ा होता है तो झगड़े को किस हिसाब से सुलझाएंगे। तो ये सारी चीजें आपस में एग्रीड होना जरूरी है। और पार्टनरशिप डीड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकता है, इट्स मे बी ओरल और इट्स मे बी रिटर्न। लेकिन बेसिकली अगर ओरल होता है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है, क्योंकि झगड़ा होना तो तय है, तो आप प्रूव क्या करेंगे। तो इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट का जो होना जरूरी है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, थोड़े चलिए और अच्छे से जानते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एक सिंपल वे में लिखा हुआ है, सिंस पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एग्रीमेंट इट एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। जब भी कोई पार्टनरशिप आउटकम आता है, ठीक ना, एग्जिस्ट करता है एग्रीमेंट के साथ, तो जरूरी है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है सारे पार्टनर्स एग्रीड वे में उसको एक्सेप्ट करें। सच टर्म्स एंड कंडीशन में भी आइदर रिटन, जैसे कि मैंने बताया ये ओरल भी हो सकता है, और कहीं पर भी लागू ये नहीं होता है, लॉ नहीं कहता है कि रिटन एग्रीमेंट हो। लेकिन रिटन एग्रीमेंट अगर होता है तो आपके बेस में एक वाजिब प्रूफ होता है, because in order to avoid all the misunderstanding and dispute it always be best course of have a written agreement। क्योंकि आगे जाके झगड़ा, आप भले कितने अच्छे दोस्त क्यों ना हो, पैसा एक ऐसी चीज है जिसको लेके अक्सर झगड़े होते हैं। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, दोस्त दोस्त में हो जाता है, आप तो फिर भी पार्टनर है। तो रिटन एग्रीमेंट का होना जरूरी हो जाता है, जहां पर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर हो एक पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में। तो ये जो कुछ भी है, तो ऐसे में पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड इज आर रिटन एग्रीमेंट। नॉर्मल एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन का, द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स which contains the terms of agreement. It is also called as आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आर्टिकल्स होते हैं इसमें सारे। तो ध्यान रखिएगा, आप बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस चलाने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन को अगर रिटन वे में आप बना के रखते हैं और सारे पार्टनर्स का उसमें सिग्नेचर होते हैं, चाहे सारे उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड होता है। अब पार्टनरशिप डीड से ही बिजनेस चलता है। आगे बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो पार्टनरशिप डीड के थ्रू ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं सारे, इसलिए इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब बात यह है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट नोट किए जाते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीज जरूरी है, जो भी शर्तें हैं, जो भी कंडीशन है, जो भी लॉ है, सब कुछ इसमें लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं दूं तो एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। पार्टनरशिप में जो मेन चीज है, सबसे पहली चीज है कि इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स। सबसे पहली बात हो कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस किस प्लेस में है, उसमें कौन कौन पार्टनर है और पार्टनर का, ठीक है ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस चीज का है और किस जगह पर है। ड्यूरेशन इफ एनी, पार्टनरशिप पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, क्या शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म में, एक साल के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप जो है पर्टिकुलर मोटिव के लिए बनाया जाता है, हो सकता है ड्यूरेशन हो, तो ड्यूरेशन इसमें मेंशन करना जरूरी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ईच पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल रखा है, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। दिया जाना है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। ड्राइंग कितना, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है बिजनेस से तो किस कंडीशन में कर सकता है, अगर करता भी है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। जो पार्टनर्स में रन करते करते बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इक्वली होगा, उसका पर्टिकुलर रेशियो होगा, वो सब तय किया जाएगा। किसी पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है तो लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन, ठीक है। कोई पार्टनर अगर बिजनेस में डायरेक्टली काम कर रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सबके बिहाफ में, उसको अगर सैलरी देना है तो कितनी सैलरी देना है। कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, कमीशन देना है तो कितना देना है, ठीक है ना। पार्टनर बिजनेस की गुडविल और एसेट्स की वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, कौन से मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि कई तरह के मेथड होते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म और टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या होगा, राइट्स ड्यूटीज पार्टनर की क्या क्या होंगी, किस तरह से बिजनेस को वो लोग आगे बढ़ा सकते हैं। डिसीजन टेकन इफ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कौन से डिसीजन लेंगे। बैंक अकाउंट कहाँ खोला जाएगा, उसमें किस पार्टनर का नाम आएगा, या सबका नाम आएगा या बिजनेस का नाम आएगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, तो उस टाइम कौन से रूल्स किए जाएंगे बिजनेस को सेटल करने के लिए। एसेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन होना है तो कैसे होना है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट, फर्म के अकाउंट को रिकॉर्ड कैसे किया, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे, ऑडिटिंग कैसी होगी, और पार्टनरशिप का कमेंसमेंट डेट क्या रहेगा, किस दिन जो है सब कुछ होगा। तो ये सारी पार्टिकुलर चीज है जो एक पार्टनरशिप डीड में बेसिकली होना चाहिए। ये सब चीजें होंगी तो बिजनेस स्मूथली आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसका होना बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस में आगे चल के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप डेट में का होना कंपलसरी है। अब लेकिन अब बात ये होती है व्हाट आर द बेनिफिट्स, पार्टनरशिप डेट के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है, इसका क्या है कि जरूरी है पार्टनरशिप, क्योंकि लॉ में तो कह नहीं देगा कि रिटर्न बनाओ, लॉ में तो कह सकता है ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचना है तो पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी हो जाता है। फिर भी हम बात करते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स है, हर पार्टनर की क्या क्या राइट्स है, उसकी उनकी क्या क्या ड्यूटी है बिजनेस को लेके, और उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, कैसी होगी, इन सबको बारे में पार्टनरशिप डेटा बता देता है, ताकि किसी को कोई कंफ्लिक्ट्स ना हो। इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पार्टनर्स के बीच में अमॉन्ग द पार्टनर, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर्स हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। पार्टनरों में आपस को पैसों लेके, बिजनेस को लेके, प्रॉफिट को लेके, इंटरेस्ट को लेके किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हर एक चीज, हर एक टर्म, हर एक कंडीशन को डीड में लाया जाता है, सबके रजामंदी होती है, सबका सिग्नेचर होता है, तभी वो एक्चुअल वैलिड एग्रीमेंट होता है। Any dispute among the partners may be settled easily as the partnership deed may be written। इसके बावजूद अगर बिजनेस को चलाते चलाते कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहा है, कोई भी झगड़ा फसाद हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको सेटल करने की जिम्मेदारी पार्टनरशिप डीड की ही होती है। पार्टनरशिप डीड कितने सारे, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है कैसे क्या होना है। कोई कहता है ऐसा नहीं होगा तो पार्टनरशिप डीड में लिखा ही होगा, ठीक है ना। जैसे एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हर एक चीज लिखा था, उसके थ्रू आम लॉ रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से पार्टनरशिप डीड जो है बिजनेस की सबसे मेन होती है, आत्मा होती है। हैंस इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स ऑफ, इसलिए हमेशा जरूरी है कि एक बिजनेस एक रिटन पार्टनरशिप डीड ही बने और उसमें सारे पार्टनरों के साइन होनी चाहिए, ताकि कोई भी ये ना कह सके मुझे तो भाई ये नहीं पता था, मैं नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं मान, मैं ये नहीं मानता। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर दोस्त दोस्त में झगड़ा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था बोल देते हैं। तो पता था, आपने सिग्नेचर किया था, आपको ये रूल मानना ही पड़ेगा, ये आपकी राइट्स है, ये आपकी ड्यूटी, ये सब कुछ सबको पता होना चाहिए, और आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट में होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिजनेस जो है बिना पार्टनरशिप डीड के शुरू कर दिया जाता है। पार्टनरशिप डीड होता ही नहीं है, ओरली शुरू करते हैं, ऐसे ही चलो बिजनेस तो करते हैं, और बिजनेस करते करते बिजनेस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है तो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट में जाता है तो क्या होगा, तो कोर्ट वाले अपने डिसीजन, जब वो कोर्ट में चला जाता है ना, तो कोई अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है, आप कोर्ट पहुंच गए, तो वहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो वहां पर यूज होता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट कौन सा, 2013 ना, वैसे 1935 का है, 2013 का पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स होते हैं। और ये रूल्स क्या कहता है, रूल्स क्या कहता है, क्योंकि आपने तो एग्रीमेंट किया नहीं, अब आपके बीच में झगड़ा हो गया, बिना झगड़े को सुलटाने के लिए या फिर सब कुछ करने के लिए आप कह रहे हो हम तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल मानेंगे। तो कौन कौन से रूल होते हैं, सबसे पहला रूल होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल एंड इररिस्पेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है ना, वो इक्वली होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, 1:1 के रेशियो में होगा, ये ध्यान में रखना है। दूसरा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। आप कैपिटल दे रहे हो बिकॉज यू आर द पार्टनर। आप ये नहीं कह सकते मैं बिजनेस में लगाया है तो मुझे कैपिटल दो, अलाउ नहीं होगा। कैपिटल अगर इंटरेस्ट लेना था तो आपको एग्रीमेंट करना चाहिए था। विदाउट एग्रीमेंट वी आर नॉट कैपेबल टू टेक एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। सैलरी एंड कमीशन की बात करते हैं, कोई भी पार्टनर कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, अकेला ही मेहनत क्यों ना करे, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं भी बनाया है सैलरी को लेके, कमीशन को लेके, तब आप सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। नो अलाउड टू एनी, नो नॉट अलाउड कि नो सैलरी नो कमीशन अलाउड टू एनी पार्टनर। और नेक्स्ट है इंटेंशन लोन पार्ट। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को किसी भी तरह का लोन दे रहा है और आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड टू द पार्टनर। ओनली 6% का ही इंटरेस्ट दिया जाना है। तो ये कुछ बेसिक्स रूल है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें ध्यान में रखना होगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको फिर से बता देता हूं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर दो पार्टनर है, 1:1 का 3 पार्टनर है तो 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है ना। पहला रूल ये होगा। दूसरा ये होगा कि नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फोर्थ पॉइंट है जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो ओनली 6% पर एनम के हिसाब से होता है, राइट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन कंडीशन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बी राइट। ओके, राइट। डाउट है ना, बेझिझक अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।